कल विमान हादसे में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज अंतिम संस्कार हो गया। जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव काडेवाड़ी में से विद्या प्रतिष्ठान के मैदान में लाया गया तो लोगों ने अजीत दादा अमर रहे के नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, शरद पवार, नितिन नवीन और देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता इस मौके पर मौजूद रहे। अहमदाबाद और बारामती प्लेन हादसे के बाद जहां एविएशन सेफ्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस बीच सरकार ने संसद में बताया कि इससे जुड़े विभागों में कई पद खाली हैं। सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि डीजीसीए में लगभग 50% पद खाली हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में लगभग 38% पद खाली हैं और एटीसी में लगभग 23% पद खाली हैं। भारत ने संभावित मिसाइल परीक्षण को लेकर 5 और 6 फरवरी के लिए नो टाइम जारी किया है। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अब्दुल कलाम द्वीप मिसाइल परीक्षण स्थल के आसपास तय किया गया है। इसके तहत 2530 किलोमीटर का इलाका नो फ्लाई जोन रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल के दौरान लगातार बात कर रहे सांसदों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर वो आपस में लंबी बातचीत करना चाहते हैं तो सदन से बाहर चले जाएं। ऐसा व्यवहार सदन की गरिमा के खिलाफ है। ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को चेतावनी दी कि वो अपने साथी सदस्यों के साथ बातचीत कम करें। कांग्रेस में मतभेद की अटकलों के बीच शशि थरूर ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद थरूर ने कहा, दोनों नेताओं के साथ अच्छी सकारात्मक चर्चा हुई। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा कर क्लीन स्वीप किया है। सौरभ जोशी नए मेयर, जसवंत प्रीत सीनियर डिप्टी मेयर और सुमन शर्मा डिप्टी मेयर बनी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आपसी टूट का सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े मानहानि मामले में समीर वानखेड़े को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। समीर वानखेड़े ने दावा किया था कि सीरीज में उनका मजाक बनाया गया है, इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। और राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनकी मौत के 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक कथित सुसाइड नोट पोस्ट होने से इस मामले में नया मोड़ आ गया। इस पोस्ट के सामने आने से के बाद सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस केस में साध्वी के पिता भी शक के दायरे में। दिल्ली पुलिस की महिला स्वॉट कमांडो काजल की घरेलू हिंसा में हत्या हो गई है। 22 जनवरी की रात करीब 10 बजे उनके पति अंकुर ने डंबल से उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद अंकुर ने खुद काजल को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन 5 दिन बाद उनकी मौत हो गई। अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर काम करता है। उसे 22 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था।